किस्मत बदल गई, लाइफ बदल गई, कमाल। आई थिंक मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फेज कब था, जब संजू सैमसन आउट हुए और उसके बाद रॉबिन उत्तपा अंदर उतर के आए। उनसे बेहतर आदमी हो नहीं सकता था अंदर उस वक्त आने के लिए, क्योंकि पिछले साल को याद करो, ये जो आज हो रहा था ना राहुल तेवतिया के साथ, वो रॉबिन उत्तपा के साथ हुआ था। मुंबई के विरुद्ध 20 बॉलें खेली थी, कुछ 8-8 रन बने थे। तो जब वो जाके, आई होप ये बात हुई है, मैं तो इमेजिन कर रहा हूं कि रॉबिन के लिए, कि वो गए और क्या बात करी ये नहीं पता, बट वो जो माइंडसेट होता है ना, जब आप ये रट है, ये कभी फंस जाते हो, ये हर खिलाड़ी के साथ होता है, वो रट से निकले जो, और जो अनबिलीवेबल, जो अनइमेजिनेबल होता है ना, वो आज देखने को मिला है। मनोज वैसे तो गौरव भैया, मैं तो ये सोच के बैठा था कि ये इसको थोड़ा मतलब क्रिटिसाइज करना पड़ेगा, जिसने भी ये डिसीजन लिया था तेवतिया को, जब शुरुआत में वो बॉल मिस किए जा रहा था, लेकिन क्या गजब का टर्न अराउंड किया है उसने, मानना पड़ेगा। मतलब हैट्स ऑफ। इससे पता लगता है एक प्लेयर का कैलिबर, कैरेक्टर, मतलब इतने प्रेशर में रहने के बावजूद भी उभर के आना। और मैं इस वक्त एक्चुअली कॉट्रेल के जहन में भी जाके सोचना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि ये बंदा उस समय क्या डालने की कोशिश कर रहा था। 5 छक्के खाए इतने एक्सपीरियंस्ड बॉलर, लेकिन कमाल की बैटिंग उसने आज दिखा दिया है वर्ल्ड क्रिकेट में कि हाँ, वो एक ऑलराउंडर है। पहले हम बहुत कम इनिंग्स देखे हैं उनके बैटिंग के, लेकिन आज जिसने भी डिसीजन लिया था, उन लोगों को वो मैन ऑफ द मैच का शेयर मिलना बहुत जरूरी है। एक बात मैं एक अनपॉपुलर बात बोलूं, मैं मनोज को बोलूं, एक बात बाबा, जरूरी नहीं है क्रिटिसाइज करना, और अगर रिजल्ट से ही क्रिटिसाइज करने लगेंगे ना तो मजा नहीं आएगा। मैं एक बात बोलूं, अनपॉपुलर बात बोलता हूं, मैं मैच राजस्थान जरूर जीती है, पर मैं फिर भी सहमत नहीं उस बात से कि राहुल तेवतिया को उस पोजीशन में रॉबिन उत्तपा के पहले। बिल्कुल, मैं आपके साथ हूं। ये तो मैं पहले से ही कह रहा हूं। आप अगर शुरुआत में शोज के अगर देखें तो गौरव भैया की, मैं पहले से ही कह रहा हूं, अगर उसको खिलाना है रॉबिन को तो ओपन ही खिलाइए। आज रॉबिन उत्तपा जाना जाता है उसके ओपनिंग के परफॉर्मेंस की वजह से, और केकेआर के लिए बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं। देखिए दिक्कत कहाँ हो गई, जब स्टीव स्मिथ कप्तान बने, और स्टीव की स्टाइल ही वैसी है खेलने वाली, मतलब धीमे खेलने वाली। T20 फॉर्मेट में उतना उभर के नहीं आया अपने कैरियर में, लेकिन उनको पता है कि अगर मैं ओपनिंग जाता हूं तो मुझे 6 ओवर की वो जो बाउंड्री सर्कल फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन है ना, उन कैपिटलाइज कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अपना जगह भी फिट करने के लिए एक जन को बलि का बकरा बनना पड़ता है। तो वो रॉबिन उत्तपा इस सीजन उसके टीम से बन चुके हैं। बिल्कुल, और आज तो पूरी तरह बन गए थे। और मैं एक बात बताऊं, अगर ये नहीं हुआ होता, अब शेल्डन कॉट्रेल ने, मानना तो पड़ेगा आपको कि शेल्डन कॉट्रेल ने काफी थाली परोसी, सजाई राहुल तेवतिया के लिए, बढ़िया, जैसे कि मम्मी सजाती है जब आप बहुत टाइम बाद घर जाते हैं ना, तो प्यार से माँ जो थाली सजाती है आपके लिए, बच्चे के लिए, वैसी थाली सजाई शेल्डन कॉट्रेल ने, और 5 छक्के लड्डू वाले परोसे उनको। देखो, मारने पड़ते हैं, और मारे राहुल तेवतिया ने, और कई तो रोड के बाहर जाके गिरे, गाड़ियों के ऊपर मारे छक्के उन्होंने। पर अगर ये नहीं हुआ होता, ठीक है, अगर मगर में तो बात होती है, पर अगर ये नहीं हुआ होता, उस समय तक जो लग रहा था कि इस एक मूव से राहुल तेवतिया का मोराल, रॉबिन उत्तपा का मोराल, संजू सैमसन का मोराल, क्योंकि एक बार उनको टेस्ट का, जैसे आप फार्म करते हैं ना स्ट्राइक को, अजय भाई, उन्होंने सिंगल बना कर दिया था। तो आप सोचिए उनका मोराल, राहुल तेवतिया का मोराल, रॉबिन उत्तपा जो बैठे हैं डगआउट में उनका मोराल, और बाकी जो इंडियन प्लेयर जो कह रहे हैं कि अभी हमारा फॉरनर कैप्टन है, हमको जानते नहीं, ये हो क्या रहा है, ये सब उल्टा, काफी गड़बड़ हो सकती थी इस मूव की वजह से। बिल्कुल हो सकती थी। और देखिए, इसीलिए तो कहते हैं ना कि आपको डिसीजन लेना पड़ता है, कोई ना कोई रिजल्ट सोच के डिसीजन लेते हैं कि होगा तभी, क्योंकि जब डिसीजन लेते हैं तो आप सोचते हैं कि ये ठीक ही चलेगा ना, वो जब ठीक नहीं जाता तब क्रिटिसिज्म आता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि रिजल्ट वाला जो क्रिटिसिज्म होता है वो अलग है, लेकिन बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम हमेशा क्या बात करते हैं, बात सोच पे ले जाते हैं कि सोच आपकी ये थी कि आपके जो बल्लेबाज हैं उस वक्त शायद वहां से नहीं ले जा पाए। सिर्फ एज ए डेविल्स एडवोकेट, क्योंकि जुबिन भरूचा को इतने सालों से मैं जानता हूं, अंडर 15 के जमाने से, उनकी सोच ये होगी, वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि राहुल तेवतिया आखिरी तक रहेंगे। क्योंकि आप गौर करें, दूसरी विकेट कब गिरी? दूसरी विकेट गिरी एग्जैक्टली 100 पे, और वो दोनों इस वक्त इतना अच्छा खेल रहे थे। तो उस स्टेज पे कोई भी बैट्समैन जाएगा, कुछ गेंदे लेगा। इनको गेंदे लेने का टाइम नहीं दिया हुआ था, ये तो लगी नहीं उस टाइम, फिर वो रिजल्ट पे आ गई बात। लेकिन अप्रोच जो थी ना,
वो यही थी कि वो पहली गेंद से ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो पहले सिंगल ढूंढ रहे थे, वो घुमाते घुमाते नहीं लगी, बाद में लग गई, लेकिन अप्रोच जो थी वो आपको वहां दिखी। तो वो उम्मीद कर रहे थे कि जो आपने देखा था सैम करन के साथ, रविंद्र के साथ, कि भाई 5 बॉलों में 15, 20, 30 बना दो, गेम थोड़ी आगे चले जाए, फिर वहां से हम आगे चलेंगे। बट ये मुझे नहीं लगता। पर सर यही मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तब तक जो 30 ओवर हुए मैच में, 20 पंजाब के और 10 राजस्थान के, उसमें प्रॉपर बैटिंग, अच्छे शॉट्स, प्रॉपर बैट्समैन से ही ये सारे रन बने हैं। तो इसलिए उसके बीच में आप एक अगर पिंच हिटर जो कहते हैं आपने भेज दिया वहां पे, वही सोच से मुझे तो थोड़ी सी अजीब लग रही थी। मनोज, सोच से आप सहमत है कि नहीं? रिजल्ट को छोड़िए, सोच की बात करते हैं क्योंकि नहीं, देखिए मैं ये सोच से सहमत नहीं हूं, उनको भेजना उचित नहीं था। हालांकि वो आज मैच विनर बन के निकले हैं, वो बात अलग है, कभी लगती है कभी नहीं लगती है, लेकिन क्यों भेजा होगा ये मैं बता सकता हूं, क्योंकि मैंने उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में देखा है और आईपीएल के कुछ मैचेस देखे हैं। देखिए 2 लेग स्पिनर हैं पंजाब के टीम में, और ये रिवर्स स्वीप और स्वीप बहुत अच्छे मारते हैं। तो उन लोगों को ये लगा होगा कि जब तक मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स डालेंगे ना, तो ये रिवर्स और स्वीप मार के रन निकाल लेंगे। उस हिसाब से वो सोच के भेजे थे, लेकिन इनको पता नहीं था कि ये फंस जाएंगे। आज बहुत समय होता है कि बैट्समैन कोशिश करता है लेकिन होता नहीं है। आज वो रिवर्स स्वीप ज्यादा मार भी नहीं रहे थे, तो टीम मैनेजमेंट कुछ और सोच रही थी, इनको कुछ और लग रहा था, मिस हो रहा था। लेकिन इसीलिए कहा जाता है ना, वो कहावत है, क्रिकेट इज अ फनी गेम। पर मनोज, थैंक यू सो मच, ये जो आपने इनसाइट दी है अभी, क्योंकि हमें इनके हिटों के बारे में हमको पता है, हमने सुना है, अजय भाई उनके साथ खेले भी हैं, मैंने देखा उनको दिल्ली के नेट्स में लप्पे मारते हैं। पर ये जो आपने कहा है कि वो लेग स्पिनर्स उस वक्त थे और 2 हैं पंजाब के पास, और ये स्वीप और रिवर्स स्वीप अच्छी मारते हैं, तो ये जो आपने हमें इनसाइट दी है इसके लिए थैंक यू। ये बिल्कुल मतलब हीरे मोती वाली इनसाइट है, सो थैंक यू सो मच।